नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से संबंधित है हमारे चैनल CGPSN व्यापम में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु बने होते हैं तो परमाणु किससे बनते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकीय से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एवं न्यूक्लियस से मिलकर क्या होते हैं? परमाणु है वो बने होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों है वो रहता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा आमीन के एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न युग्मों के मध्य कौन एक युग्म समन्यूट्रॉनी का उदाहरण है? आर्गन, कैल्शियम, सीजियम सल्फर, कैल्शियम क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन 1737 है ना। और ऑप्शन डी यूरेनियम 235 और यूरेनियम 92 238। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सिलिकॉन 1430 है, इसका परमाणु क्रमांक 14 है और जो आपका सम न्यूट्रॉनी है वो 30 है ना। यहाँ पर परमाणु भर है वो 30 है और इसमें सल्फर है 16 और उसका समभार है वो 32 है। तो ये आपका एक जैसे हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनी है, इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो कितने हैं? बराबर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों जितने भी प्रयोगशाला परिचालक क्या हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक या फिर प्रयोगशाला टेक्नीशियन हो, उसमें सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स टाइप के होते हैं, तो रसायन शास्त्र से इस प्रकार के क्वेश्चन वो मिलते हैं। तो एक हस्ताक्षर करने में 1 मिलीलीटर ग्राम कार्बन 12 खर्च होता है, तो प्रति हस्ताक्षर कार्बन परमाणु की संख्या लगभग कितनी होगी? एवोगैड्रो संख्या दिया हुआ है 6.023 गुणा 10 का पावर 23 है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 गुणा 10 घात 19 परमाणु है, उसमें आपको इसको गुणा करेंगे तो ये इसका संख्या है, परमाणु की जो संख्या वो निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तांबा कॉपर के 2 समस्थानिक 63 एवं 65 है। यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के समस्थानिक की प्रतिशत कितनी होगी? 30%, 25%, 70%, 75%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा 70%। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम रहेगा, इस वजह से जो ऑप्शन है उसी को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु जो नाभिक है उसकी किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डॉल्टन ने, आइंस्टाइन ने, थॉमस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपन परमाणु नाभिक है उसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। यहाँ पर देखिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो। ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो समस्थानिक होते हैं जिसकी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकलर ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी जो तत्व उसका आविष्कार हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, 2 समस्थानिक में मुख्यतः अंतर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होता है? अंतर होता है। जब भी जो समस्थानिक है ना, जो आइसोटोप है उसमें अगर अंतर हो जाएगा तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तत्वों के रासायनिक गुण खाली स्थान से निर्धारित होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, आयंस से, मेंसन्स से, न्यूट्रॉन से या फिर प्रोटॉन्स से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। जो भी तत्व है उसका जो रासायनिक गुण होता है उनकी इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं? निर्धारण है वो किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य है या फिर है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है और अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यहाँ पर कुट दिया गया है, उसमें दोस्तों आपको देखने की कौन कौन से जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? हानि होती है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 तथा 3 सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नहीं होता है, प्रक्रिया में तो जैसे उसका क्या होता है? हानि होता है। और अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तो ये बिल्कुल गलत, ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना। तो ये दोनों आपका पहला और चौथा गलत है और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इसको फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम था 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का बहाव है वो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन परत है, उसको नापने की जो मोटाई होती है ना, परत की जो मोटाई है उसको नापने की जो इकाई होती है क्या होता है? डॉप्सन से हमको नापते हैं, तो डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोक्ता की जाती है, बचत की जाती है, फिर ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उसको क्या कहते हैं? उत्पादित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्य का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूची 1 में दिया है भौतिक राशि और सूची 2 में दिया उसका यूनिट नंबर दिया है ना, तो उसको आपको यहाँ पर मिलाना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो भौतिक राशि है उसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं ऐसे फिक्स करके। तो देखिए यहाँ पर जो त्वरण है ना, त्वरण का है वो जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल है उनका आपका न्यूटन आ जाता है। कृत कार्य है उनका आपका जूल आ जाएगा और आवेग है उनका आपका न्यूटन पर सेकेंड है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या फिर 1/10,000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों यहाँ पर? इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीलीटर मीटर, है ना। ये आपका 1 माइक्रोन का मान होता है, बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर फर्मी मीटर। तो लंबाई का जो यूनिट मात्रा है दोस्तों वो क्या होता है? फर्मी मीटर होता है। तो लंबाई का जो मात्रा इकाई होता है, यूनिट होता है, वो फर्मी मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है दोस्तों? हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में या फिर वाट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी है उसको, सॉरी आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो हर्ट में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है यहाँ पर, जो यहाँ पर जूल है ना, सुमेलित करना है तो यहाँ पर जूल दिया है, धारा है, एम्पियर सामर्थ्य है, वॉट कार्य, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी है वो उष्मा में है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है ये इसको कूट दिया है उसको मिलाना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जूल है वो किसका ऐसा मात्रक है? तो वो कार्य का यूनिट होता है। एम्पियर है वो आपका धारा होता है। वाट है
वाट है उनका सामर्थ्य होता है, वोल्ट है उनका विभवांतर होता है, और यहाँ पर कैलोरी है उसका ऊष्मा होता है। तो ये आपका मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, लाइकेन सहजीवी है जिसमें पाए जाते हैं शैवाल और ब्रायोफाइटा, अधिक पादप और अंतःपादप, शैवाल और कवक, मांस और कवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है, उसमें शैवाल और कवक होता है। शैवाल उसको भोज्य पदार्थ देता है, साथ में जो कवक का काम क्या होता है, जो भूमि के अंदर से जो आपका खनिज लवण है उनका पोषण के रूप में उनको पोषण देने में मदद करता है। यहाँ पर खनिज पदार्थों का गमन करता है, और जो शैवाल है उसको भोज्य पदार्थ बनाने में मदद करता है। एक दूसरे से क्या करते हैं, ये आदान प्रदान करते हैं। इस वजह से जो लाइकेन को है वो सहजीवी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, उसके रक्त में एंटीजन नहीं पाए जाते, उक्त रक्त में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है। तो यहाँ पर ये किस वजह से है दोस्तों, जो ए बी रक्त समूह के व्यक्ति वो सर्वग्राही होते हैं, उसका कारण क्या है, तो उसके रक्त में क्या होता है, एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप से दोस्तों ये क्या आता है, ब्लड है उसको ग्रहण करता है, चाहे ए ब्लड वाले से हो, चाहे बी ब्लड वाले से हो, चाहे ओ ब्लड वाले से हो, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले से हो, किसी से भी क्या है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि सभी जितने भी ब्लड ग्रुप है उनमें से ये पूरा ब्लड ग्रुप को एडॉप्ट कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जैव संगठन का सही क्रम है जीव, उत्तक, कोशिकाएं, अंग, अंगतंत्र। कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, जीव। अंगतंत्र, अंग, जीव, कोशिकाएं, उत्तक, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और कोशिकाएं और जीव। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो जैविक संगठन होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है क्या बनता है, आपका कोशिकाएं बनता है ना। सबसे पहले आपका सेल बनता है, उसके बाद उत्तक बनता है, उत्तक बनने के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद है वो जीव है वो बनता है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। स्कर्वी में, बेरी में, रतौंधी में, रिकेट्स जो सूखा रोग है उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो मसूड़ा है उसमें खून निकलता है तो जो उसे थकान महसूस होता है, तो यह किस रोग के लक्षण की वजह से होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्कर्वी के वजह से होता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा टेट का एग्जाम हुआ था 2022 में, है ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है, जो अभी रिसेंटली हाल ही में 2 साल पहले पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25वां नंबर का, सजीव में श्वसन से संबंधित अंग है गलफड़े, त्वचा, वृक्क, गलफड़े, त्वचा, फेफड़े, त्वचा, फेफड़े, छोटी आंत और फेफड़े, वृक्क, यकृत। तो यहाँ पर जो श्वसन से संबंधित अंग है क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सजीव में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, त्वचा होता है, फेफड़ा होता है ना। सजीव है तो गलफड़ है कि इसमें जो जलीय मछली है उसमें पाए जाते हैं, जो उभयचर वर्ग है उसमें त्वचा के माध्यम से किया जाता है, और जो फेफड़े हैं वो मनुष्यों के द्वारा होता है, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसमें होता है। तो ये आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है, लगभग 1 से 2% भाग, लगभग 10 से 12% भाग, लगभग 50 से 60% भाग, या फिर लगभग 20 से 25% भाग। ये रिसेंटली में 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो कुल और सौर ऊर्जा है वो उसका कितना भाग है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है पौधों के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 से 2% भाग है यहाँ पर क्या है लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है किसके, पौधों के द्वारा। इसको टेट का एग्जाम हुआ था, सेकेंड ईयर हुआ था उसने सेकेंड, उसमें पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट के में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। वॉक्समैन ने 1940 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, लुइस पास्चर ने 1895 में, और ऑप्शन डी E.J. बटलर ने 1905 में। तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, जो एंटीबायोटिक है इनका खोज कब किया गया था, तो फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, 1928 में इनके द्वारा खोजा था, और इसको बाद में जो पेनिसिलिन खोजने की वजह से इसको नोबेल पुरस्कार से भी नामित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, भ्रूणपोष,
भ्रूण बीज और बीजावरण। तो यहाँ पर जो नारियल है दोस्तों उसका कौन सा भाग है वो खाने योग्य होता है, तो वो हो गया जाएगा आपका ऑप्शन बी है जो भ्रूण पूष होता है ना, वो खाने योग्य है। तो ये भी सीजी व्यापम के द्वारा टेट के एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसमें इस प्रश्न को 2022 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सीटी स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है। यह किसी भार सेक्शन के एक द्विविमीय चित्र प्रस्तुत करता है। यह शरीर के भीतर विस्तृत चित्र लेने के लिए एक्सरे का प्रयोग करता है। सीटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटी स्कैनिंग में जो प्रोजेक्टिव ज्यामिति है उनका उपयोग किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत है। तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सत्य फल बनता है किससे, केवल अंडक से, अंडक और स्टाइल से, अंडक स्टाइल और स्टिग्मा से, अंडक और उष्मासन से। तो यहाँ पर जो एक सत्य फल बनता है दोस्तों वो किससे बनता है, ये होता है आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही, केवल अंडक है उससे ये बनता है। सीजी व्यापम के द्वारा टेट के एग्जाम हुआ था 2016 में और 2022 में, इसको 2 बार है वो पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक्स सो मच दोस्तों।